हेलो ऑक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि कुल प्रमुख जिन गुआंगशान के कहने पर एक डिसिपल आया और वांग जी को उसके कमरे की ओर ले जाने लगा। कमरे में पहुंचकर वांग जी बहुत ज़्यादा बेचैन था। वो यहाँ से जल्द जाना चाहता था, पर चाहकर भी वो यहाँ से अभी नहीं जा सकता। वो खुद को शांत करने के लिए ध्यान में बैठ गया। कुछ समय बाद जब दोपहर का वक्त हुआ, एक डिसिपल वांग जी को खाने के लिए बुलाने आता है। वांग जी उसके साथ हॉल रूम के तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पे पहुंचकर उसने देखा मैडम जिन अपने दोनों बेटे के साथ वांग जी का इंतजार कर रही हैं। वांग जी को देखकर उन तीनों ने प्रणाम किया और वांग जी ने भी उन तीनों को प्रणाम किया। फिर वो सभी खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद वांग जी मैडम जिन से कहता है, अब मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ। जिससे सुन मैडम जिन कहती हैं, इतनी जल्दी? आप एक दिन रुककर अच्छे से आराम कर लेते, फिर यहाँ से चले जाना। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं कुल प्रमुख से मिलकर यहाँ से तुरंत ही चला जाऊँगा। जिसे सुन मैडम जिन कहती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं एक डिसिपल को बुलाकर आपको कुल प्रमुख के कमरे तक ले जाने के लिए कहती हूँ। ये कहकर वो एक डिसिपल को बुलाने वाली थी। तभी जिन जिसुन मैडम जिन को रोकते हुए कहता है, रुकिए माँ, मैं राजकुमार को खुद ही बाबा के कमरे में ले जाऊंगा। ये सुनकर मैडम जिन गुस्से से जिन जिसुन की ओर देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले जिन जिसुन कहता है, माँ मैं बहुत दिनों से बाबा से नहीं मिला, प्लीज़ माँ मुझे जाने दीजिए। वांग जी के सामने मैडम जिन कुछ भी नहीं कह पाई। वो कहती है, ठीक है। जिशुन खुशी से वांग जी को लेकर वहाँ से जाने लगा। मैडम जिन पीछे से उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। फिर वो पीछे मुड़ी और अपने कमरे के तरफ जाने लगी। ये सब खड़े होकर जिन गोंगायू देख रहा था। उसे पता था अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो जिन जिशुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब से वो अटैक हुआ है तब से वो ना ही जिन गोंगायू को ना ही जिन जिशुन को, दोनों को ही अपने पिता से मिलने नहीं दे रही थी। इसकी वजह क्या है इस बारे में जिन गोंगायू को भी पता नहीं है, पर उसे उसके माँ पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था। वो इन सब बातों को अपने सिर से निकाल कर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इस तरफ वांग जी और जिशुन दोनों बात करते हुए गुआंगशान के कमरे में पहुँचे। जिशुन को देखकर गुआंगशान बहुत ज़्यादा खुश था। वो कुछ कहता उससे पहले अचानक उसकी आंखें पूरी डार्क हो गई और तुरंत ही नॉर्मल भी हो गई थी। वो जिशुन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसने आने के लिए कहा? चले जाओ यहाँ से। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्ला रहा था। गुआंगशान की ये हालत जिशुन के पीछे खड़े हुए वांग जी ने भी देख लिया था। वो जिशुन को इशारे से बाहर जाकर रुकने के लिए कहता है। वांग जी की बात मानकर जिशुन अपने बाबा को देखते हुए कहता है, माफ़ कीजिए बाबा, आइंदा से बिना इजाज़त मैं आपके कमरे में नहीं आऊँगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। अब कमरे में वांग जी और गुआंगशान बात कर रहे थे। बात करते वक्त गुआंगशान अपने सिर को पकड़े हुए था, जिसे देख वांग जी कहता है, कुल प्रमुख क्या हुआ? गुआंगशान कहता है, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भारी भारी फील हो रहा है। वांग जी कहता है, क्या मैं आपके लिए रिलैक्सिंग म्यूज़िक प्ले करूं? गुआंगशान मना कर देता है। वांग जी के फिर पूछने पर गुआंगशान ने हाँ कर दिया। अब वांग जी अपने पावर के मदद से एक गुचिन बनाकर उसे प्ले करने लगा। शुरुआत में तो उस म्यूजिक को सुनकर गुआंगशान को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, पर कुछ समय बाद गुआंगशान के सिर में बहुत तेज़ी से पेन होने लगा। वो दर्द से चिल्लाते हुए वांग जी को म्यूज़िक बजाना बंद करने के लिए कहता है, पर वांग जी ने बिल्कुल भी बंद नहीं किया। गुआंगशान इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ कमरे के बाहर जा रही थी, जिसे सुन जिशुन बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद चिल्लाने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। थोड़ी ही देर में वांग जी भी बाहर निकल आया, जिसे देख जिशुन वरिड होते हुए पूछता है, क्या हुआ राजकुमार, बाबा ठीक तो है ना? वो कैसे हैं अभी? जिशुन की बात सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, कुल प्रमुख पूरी तरह ठीक है। उन पर किसी डार्क प्रैक्टिशनर ने अपने मैजिक का प्रयोग कर कर उन्हें अपने कंट्रोल में कर रखा था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। फिलहाल वो बेहोश है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी।
जिसे सुन जिशुन कहता है, शुक्रिया राजकुमार, मैं बाबा का अब से अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। इस तरफ वांग जी कुछ सोच रहा था। जिसे ऐसे ख्यालों में गुम देख जिशुन कहता है, क्या हुआ राजकुमार, क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, जब कुल प्रमुख होश में आए तो शायद उन्हें इस घटना के बारे में याद ना रहे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें याद ना दिलाओ, क्योंकि अगर उन्हें याद आया तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे। एक और बात, जो कोई भी कुल प्रमुख को कंट्रोल कर रहा था, वो पर्सन तुम्हारे कबीले के मेंबर्स में से ही कोई है। जिसे सुन जिशुन हैरान होते हुए कहता है, क्या हमारे कबीले में है? वांग जी कहता है, क्योंकि अगर कोई बाहर का पर्सन होता तो इस बैरियर की वजह से वो कुल प्रमुख को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर कर भी पाता तो उतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से वो पर्सन कर रहा था। हाँ, तुम्हें किसी पर शक है? जिसे सुन जिशुन कुछ समय सोचने के बाद वांग जी से कहता है, नहीं राजकुमार, मुझे किसी पर भी शक नहीं है, पर हाँ, मैं उस पर्सन को जल्द ही ढूंढ लूँगा और उस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो दाईं ओर मुड़ा और आगे की ओर बढ़ने लगा। जिशुन वांग जी को रोकते हुए कहता है, रुकिए राजकुमार, मैं आपको मेन गेट तक छोड़ देता हूँ। वांग जी कहता है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम कुल प्रमुख का ध्यान रखो, वो कभी भी होश में आ सकते हैं और मैं खुद ब खुद चला जाऊँगा। जिशुन फिर से कहता है, शुक्रिया राजकुमार। ये कहकर उसने वांग जी को वो किया। वांग जी ने भी उसे वो किया और वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगा। इस तरफ जिशुन खड़े खड़े किसी के बारे में सोचते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, हालांकि वो मुझसे नफरत करती हैं, पर पापा से तो नहीं। अगर मेरी बात होती तो शायद मैं यकीन कर लेता कि वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि इन सालों में मैं उनके नफरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ। यहाँ पर वो मैडम जिन की बात कर रहा है। जिशुन सिर्फ 5 साल का था जब उसके माँ की एक बीमारी में डेथ हो गई। वो छोटा था, इसीलिए ग्वांगशान को एक और मैरिज करनी पड़ी, जो कि मैडम जिन से हुई। मैडम जिन शुरुआत से ही जिशुन को पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो पहले पहले जिशुन का ध्यान रखा करती थी। जैसे जैसे साल गुजरे, उनका खुद का बेटा हुआ, उन्होंने जिशुन पर उतना ध्यान देना भी छोड़ दिया। जिशुन अपने माँ की अटेंशन पाने की बहुत कोशिश किया करता, पर उसकी माँ हमेशा उसे गुस्से और नफरत भरी निगाहों से ही देखा करती। ऐसे ही साल बीतते गए, वो दोनों बच्चे बड़े होने लगे। ग्वांगशान जो भी काम देता, जिशुन उसे जल्द ही और अच्छी तरह से कंप्लीट किया करता, इसीलिए ग्वांगशान ज़्यादातर जिशुन की तारीफ किया करता, जिसे देख मैडम जिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती। उनके दिल में जिशुन को लेकर और भी ज़्यादा नफरत पैदा होने लगी। धीरे धीरे मैडम जिन और ग्वांगशान के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। वो चाहती थी आगे चलकर उनका बेटा गोंगायू इस क्लान का कुल प्रमुख बने। इस बात को लेकर वो कभी कभार लड़ाइयाँ किया करती थी। ये सोचते हुए जिशुन अपने दिल में कहता है, पर क्या वो ऐसा पापा के साथ कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता। पर मैं इस बात को भी इनकार नहीं कर सकता कि बाबा पे जब हमला हुआ, उसके बाद सिर्फ वही थी जो कि इस कमरे में आती थी। मुझे और गोंगायू को तो बाबा से बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया जाता था, और जब बाबा उनके साथ रहते थे तो वो कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते थे। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ ये सच तो नहीं। इस तरफ मैडम जिन गुस्से से अपने टेबल के सामने रखे हुए सारी चीज़ों को नीचे बिखेर चुकी थी। वो खुद को शांत करने के बाद एक स्पेल का यूज़ करते हुए इस बारे में किसी को संपर्क करने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन उन्होंने तुरंत ही स्पेल का यूज़ करना बंद कर दिया और वो नीचे गिरे सामानों को जल्दी से सही कर रखने लगी। फिर वो किताब पकड़कर चुपचाप बैठ गई। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो कहती है, अंदर आ जाओ। उन्होंने देखा वो गोंगायू था। वो जाकर अपने माँ के पास बैठ गया। इस तरफ जंगल में मुँह आगे की ओर चले जा रही थी। उसका हाल बेहाल था, क्योंकि वो रात में भी सही से सोई नहीं। फिर भी उसे अपने भाई को ढूंढने का जुनून इतना सवार था कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहती थी, जहाँ पर उसे लगता था कि वहाँ उसका भाई है।
इस तरफ डार्क क्वीन अपने कैब में बैठकर मैजिक की मदद से ये सब चीज़ें देखकर स्माइल कर रही थी। वो अपने एक सेवक को ऑर्डर देते हुए कहती है, जाओ जाकर इस लड़की के भी तो स्वागत की तैयारी करो। ये सुनकर वो पर्सन तुरंत ही अपने घुटनों के बल नीचे बैठा और कहता है, जी मास्टर। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। अब डार्क क्वीन ने अपना मैजिक यूज़ करना बंद कर दिया।